ओम शांति। आज समझते हैं ओम शांति और साइलेंस में क्या अंतर है। ओम शांति या साइलेंस दोनों एक ही है। ये आत्मा का स्वधर्म है। शांति मतलब पीस, पीस मतलब साइलेंस। तो मन में कितने भी हलचल हैं या बाहर की कैसी भी परिस्थिति हलचल में है, लेकिन आत्मा की शांति में शांति न कम होती है न ज़्यादा, अचल अडोल रहती है। इसी को कहते हैं साइलेंस। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। बाबा के शब्दों के अनुसार जो बाबा मुरली में बोलते हैं, तो ओम शांति यानी मैं आत्मा हूँ और अपने स्वधर्म में, यानी मैं शांति का स्वरूप हूँ। इस ओम शांति में सारे शांति समाया हुआ है ना। और ओम को सारे धर्म वाले मानते हैं, है ना। हम भक्ति में भी कहते हैं ना, ओम नमो शिवाय, यानी मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमस्कार करती हूँ, है ना। तो सारा दिन जो भी मिलता है तो हम ओम शांति बोलते हैं या सुनते भी हैं, लेकिन बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है? क्या हमें अपनी स्मृति स्वरूप में हम स्थित हैं या स्थित होकर बोलते हैं? अगर हम अपने स्थिति में नहीं हैं, स्व के स्थिति में, तो फिर कौन सुन रहा है? मनुष्य ही सुन रहा है। यानी हम मनुष्यता के भान में ओम शांति बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि चेक करने से पहले दो बातों पर ध्यान देना होगा, है ना। ओम शांति बोल रहे हैं और अंदर में हलचल है, तो आप ओम शांति नहीं हो, है ना। ओम शांति बोलने से पहले आपकी स्व की स्मृति हो कि क्या मैं वाकई में शांत हूँ, अपने स्वधर्म में हूँ। तो दो चीज़ चेक करने के लिए, क्या मैं निरंतर सदा स्टिल और साइलेंस हूँ, या दूसरी बात हद और बेहद दोनों से परे हूँ। जिसको समझ नहीं होता है ये दोनों, है ना, और मनुष्यता के भान में ओम शांति बोलते हैं या सुनते हैं, तो मन में एक भय या कमी की महसूसता होती है ना। कुछ ना कुछ फियर रहता है, माइंड में डुअलिटी आती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहरी चीज़ों पर, लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना। यानी सुख शांति आत्मा का स्वधर्म है, और हम फिर क्या करते हैं, ये बाहर ढूंढने लगते हैं। एक प्रकार से मांगत का संस्कार बन जाता है ना। कमी या इच्छा एक उत्पन्न हो जाती है, तो इच्छा उत्पन्न होने के कारण इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं। एक पर्सन आइडेंटिटी खड़ी हो जाती है बीच में। कारण कि जब संकल्पों का स्वरूप बन जाते हैं, तो संकल्प तो कभी है कभी नहीं है, और मैं निरंतर हूँ, है ना, कभी चेंज नहीं होती हूँ, चेंजलेस हूँ, है ना। ये जब हम महसूस करते हैं तो देखते हैं कि संकल्प तो चेंज हो रहे हैं। कारण कि चेंजलेस जो आत्मा है वो खंडित महसूस करती है, जो कभी, जिसका साइलेंस कभी खंडित नहीं होता है, कम और ज़्यादा नहीं होता है। कारण कि संकल्प और कर्म इंद्रियां का अनुभव कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन आत्मा का साइलेंस और शांति कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए आत्मा को संतुष्ट मनी भी कहते हैं, है ना। एवर संतुष्ट है, चाहे मन असंतुष्ट हो या संतुष्ट हो, लेकिन आत्मा दोनों परिस्थिति में संतुष्ट मनी है ना। तो जो आत्मा अपने कर्म इंद्रियां से पहचान बना लेती है ना, तो कर्म इंद्रिय का अनुभव चेंज होता है।
है ना, कभी है कभी नहीं है। तो फिर क्या होता है, तब आत्मा को लगता है कि मेरी भी आदि और अंत है, क्योंकि संकल्पों का तो आदि और अंत है ना। लेकिन ये महसूस आत्मा तब करती है जब कर्म इंद्रियां से पहचान बना लेती है, माइंड और बॉडी से पहचान बना लेती है, तब उससे लगता है कि मेरा भी आदि और अंत है। लेकिन जब आत्मा साइलेंस को जान जाती है तो ये आत्मा समझ जाती है कि संकल्पों का आदि और अंत है, लेकिन मैं निरंतर हूँ, एवर प्रेजेंट हूँ। हर संकल्पों के पीछे मैं ही हूँ, है ना। मैं नहीं तो इन संकल्प नहीं है ना। लेकिन साइलेंस का अनुभव नहीं होता है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि मैं शांत हूँ, हर परिस्थिति में मेरी शांति कम और ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें अपनी साइलेंस की अनुभव क्यों नहीं होती है, शांति की अनुभव क्यों नहीं होती है ना। क्यों इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? इसको समझते हैं स्क्रीन से। जैसे स्क्रीन है ना, हम क्या करते हैं, टीवी का स्क्रीन है, उस पर इमेजेस आ रहे हैं, हाँ, और हमने क्या किया, स्क्रीन को भूलकर हम इमेजेस से पहचान बना लेते हैं, है ना। टीवी स्क्रीन का इमेजेस तो चेंज होता है, कभी कोई सीन कभी कोई चीज़ सीन, आप उसे ऑफ करो तो इमेजेस चला भी जाता है। लेकिन आत्मा जो स्क्रीन है वो निरंतर है। स्क्रीन कभी कहीं जाता आता नहीं है ना, क्योंकि टीवी का जो इमेजेस चली गई तो स्क्रीन तो है ही, स्क्रीन तो कहीं आता जाता नहीं है। उसी तरह आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, वो स्टिल और साइलेंस है ना। हम इमेजेस में इतना फंस जाते हैं, चित्र, कलर, सीन, है ना, सीन में इतना हम फंस जाते हैं कि स्क्रीन के तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे आत्मा स्क्रीन जैसी है, वे मन के संकल्प, फीलिंग, कर्म इंद्रियां से पहचान बना लेती है, तो वे अपने शांति सुख को भूल जाती है ना, अपने स्वधर्म को भूल जाती है। इसलिए उसको अपने साइलेंस का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब मन अच्छा है तो खुश है, जब उसके अनुसार काम हुआ तो वो खुश है, उसके हिसाब से नहीं हुआ मन के हिसाब से तो दुखी हो जाती है, क्योंकि मन को मैं समझ लेती है। तो मेरा सुख और शांति यानी आत्मा की जो सुख शांति है अनलिमिटेड है, और मन से पहचान बना लेने के कारण एक बंधन में बंध जाती है। आत्मा टाइम और स्पेस में आ जाती है ना। इसलिए देह क्या है इसको भी समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो आत्मा अपने शरीर के अंदर अपने को समझती है ना, कि मैं शरीर हूँ और मैं इसके अंदर बैठी हूँ, है ना, वे आत्मा शांति और सुख बाहर ढूंढेगी, है ना। और जो समझेंगे कि मैं बीज हूँ और मेरे अंदर सारा झाड़ है ना, और जिस झाड़ से यानी जिस पार्ट से पहचान आत्मा बना लेती है, उसी संस्कार अनुसार इस दुनिया में पार्ट प्ले करने के लिए आती है ना। अगर सतयुग के संस्कारों से पहचान बनाएगी तो सतयुग में आएगी, द्वापर के संस्कारों से प्लान बनाती है तो द्वापर में आती है, कलयुग के संस्कारों से पहचान बनाएगी तो कलयुग में आती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही इस दुनिया को क्रिएट करती है अपने संकल्पों से। अब झाड़ के अंदर, है ना, झाड़ के अंदर बीज नहीं है, बीज के अंदर झाड़ है ना। तो झाड़ से पहचान जब बना लेते हैं, है ना, कि ये पार्ट मैं हूँ,
इससे अपनी शांति और साइलेंस की अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने चेंजलेस को, सत्य को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा चेंज नहीं होती। आत्मा का 3 असली आप सोमान बोलो या स्वधर्म है। आत्मा का 3 स्वधर्म कौन सी है? आत्मा चेंजलेस है, फॉर्मलेस है और डायमेंशनलेस है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, और वे आत्मा कभी चेंज नहीं होती है ना। और हम जब भी ओम शांति बोलते तो अपने निरंतरता को चेक करें, है ना, कि जब मैं बोल रही हूँ तो क्या मेरी शांति की स्मृति है, क्या मैं स्व के स्मृति में हूँ, है ना। अगर इस स्मृति में आप बोल रहे हैं, स्व के स्थिति में स्थित होकर, तो आपको अपने शांति और साइलेंस का जरूर अनुभव होगा, और ये होता भी है। ये आप प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करके देखेंगे। अगर स्व के स्मृति में नहीं बोलते हैं, अपने स्वधर्म में टिक कर शांति नहीं बोलते हैं, और जो बोल रहा है उसको भी उस स्वधर्म में नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमें शांति या साइलेंस की अनुभव नहीं होती। इसलिए ओम शांति का मतलब ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। तो शांति, ओम शांति और साइलेंस में ये डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स दोनों एक ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।